नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब होने ही वाली है 25 दिसंबर से। तो ये जो चैप्टर है डायमेंशन, इससे 2 क्वेश्चन रेलवे का एकदम फेवरेट है। ये चैप्टर जो है डायमेंशन, ये रेलवे का फेवरेट है। 2 क्वेश्चन ऑब्वियसली इसमें रहेंगे ही। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायमेंशन चैप्टर पे आते हैं। देखिए, फिजिक्स की एक अपनी भाषा है, जैसे कि मैथ की एक भाषा है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं मैथ में क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो गया क्या मैथ का भाषा। ठीक है, और हम फिजिक्स के भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, तो ये फिजिक्स कहता है कि मेरी एक भाषा है, द्रव्यमान को हम लिखेंगे मास में। ठीक है, और लंबाई को लिखेंगे हम लेंथ में, एल में, और समय को लिखेंगे हम टाइम। मतलब वो कहता है तुम कुछ करो लेकिन हमको ये MLT के फॉर्म में ला दो। ठीक है, तो देखिए ये जो लंबाई गुना चौड़ाई है, हमको इसको MLT के मतलब डायमेंशन इसका बनाना है। ये जो क्षेत्रफल है इसका डायमेंशन क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लंबाई है, लंबाई में हम क्या लिखेंगे, इसको L लिखेंगे। ठीक है, और फिर चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है, जिसको कि हम लंबाई में ही L, तो ये क्या हो गया L स्क्वायर। अगर हम इसको MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या, मान लीजिए आप या गाय पे पावर 1 रख दिए, तो इसका क्या मतलब हो गया, गाय ही हो गया। ये आगे काम आएगा दोस्तों। देखिए, और अगर गाय है, गाय पर 0 पावर रख दिए तो क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा। यही फॉर्म हमको याद रखना है। ठीक है, तब ये हम डायमेंशन सही सही बना पाएंगे। तो देखिए, मतलब कोई भी संख्या पे अगर 0 हो, किसी भी संख्या x पे पावर 0, तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको MLT के फॉर्म में बनाएंगे तो m तो यहाँ पर है नहीं, मास है नहीं, द्रव्यमान तो है नहीं, तो मास होगा भी नहीं। तो हम यहाँ पे m पे पावर 0 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि m अगर हम यहाँ पे इसको 0, इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। अगर 1 हो गया तो L स्क्वायर, L तो है यहाँ लेंथ, MLT के फॉर्म में चाहिए हमेशा, MLT। ठीक है, यही कहता है फिजिक्स। तो m हो गया, L क्या हो गया, L 2 गो है। ठीक है, इसको फिर t भी नहीं है तो ये भी 0। अब अगर हम यहाँ पे भी गुना हो जाएगा तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, बच क्या क्या यही ना। अच्छा, हम इसको इस तरह लिखे या L2 लिखे, बात तो बराबर हो गया। ये क्षेत्रफल हो गया। और ये डायमेंशन में मात्र आपको 4 ही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आप खुद से निकाल लीजिएगा। मात्र आपको 4 फॉर्मूला याद रखना है। वो कौन कौन है वो हम बताते हैं। देखिए, एक आपको वेग का याद रखना है, दूसरा याद रखना है त्वरण का, और तीसरा याद रखना है बल का, और चौथा याद रखना है कार्य का। ठीक है दोस्तों, यही 4 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और यही स्टूडेंट फंसता है। हम बताते हैं हम क्या होता है वेग। वेग एक प्रकार का क्या है, वेग बराबर चाल। ठीक है, वेग बराबर क्या, चाल। चाल बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये ना लिखते हैं। तो इसी तरह होता है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो देखिए विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है। मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, ठीक है, ये कोई लड़का है, ये यहाँ से गया और यहाँ यहीं पे आ गया। ठीक है, दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, विस्थापन 0 हो सकता है। मान लीजिए ये लड़का है, ये आप ही हुए, तो आप एक जगह जहां से वो स्टार्ट किया चलना, जैसे कि मैं यहाँ से चलना स्टार्ट की, फिर यहीं पे आके खड़ी हो गई, तो विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकता, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव होता है, ना ही 0 हो सकता है। ठीक है, दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। देखिए विस्थापन, ये जो आदमी चला यहाँ से गया, ये विस्थापन हो गया। तो वही वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो देखिए विस्थापन एक प्रकार का दूरी को हम क्या लेंथ में मापते हैं, मतलब L, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, और फिर समय का T में। ठीक है, तो इसको MLT के फॉर्म में बनाते हैं,
M0LT लिख सकते हैं, T-1। देखिए जो ये नीचे है ये जैसे ही ऊपर जाएगा, इसके मतलब यहाँ पे जो 2 रहे या 3 रहे, जैसे ही ऊपर जाएंगे ये माइनस के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं MLT-1। ये हो गया किसका, वेग का डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब त्वरण का बताते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, देखिए हम वेग का क्या निकाले हैं, वेग में परिवर्तन या वेग बोलिए। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन मतलब वेग बटे समय। तो वेग का क्या निकाले हैं, M0LT-1 और T, ये हो गया। ये देखिए ये जो T है एक तरफ से ये नीचे था तब तो ऊपर गया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अगर इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे T-2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं M0LT-2। तो ये हो गया त्वरण का सूत्र। ठीक है, अब देखिए बल का निकालते हैं हम। रोक तो सीमा ने वेग और त्वरण का सूत्र देख लिया। अब देखिए हम लोग 4 ही बोले थे कि 4 ही सूत्र याद करना। अब देखिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अगर ये नहीं याद तो F बराबर ma याद कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए द्रव्यमान को हम क्या लिखे थे, मास में, इसको मास लिख सकते हैं m। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे अभी त्वरण निकाले थे क्या, M0L1T-2, इसको लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए M0 था यहाँ पे 1 नहीं कुछ, तो इसको लिख सकते हैं M1L1T-2, MLT-2, इसको लिख सकते हैं MLT-2। यही बार बार आप पिछला एनटीपीसी का या ग्रुप डी का ज्यादातर क्वेश्चन बल से ही आए हैं कि बल का डायमेंशन क्या है, MLT-2। तो ये याद बहुत ज्यादा बार, ये हमेशा याद रखिएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अब क्या बच गया मेरा, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। अब कार्य बचा, कार्य करते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल गुना विस्थापन। अब देखिए बल का क्या निकाले हैं, MLT-2। विस्थापन क्या, एक तरफ से दूरी है, दूरी को हम किस में मापते हैं, लेंथ में, तो यहाँ पे L लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये देखिए ML2T-2 ये हम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यही 4 फॉर्मूला है, कौन कौन बताए, वेग का और फिर त्वरण का और फिर बल का और फिर कार्य का। आप इसी से देखिएगा, चारों से अगर आप कितना भी 40-44 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, आप यही 4 से सारा फॉर्मूला बना लीजिएगा। अगर आपको बल का याद है, ज्यादातर तो बल का अगर आपको याद है तो कार्य में भी बल आ गया, त्वरण आ गया, विस्थापन आ गया। वेग में क्या है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। तो देखिए ये हो गया, वेग का अगर आप जान गए तो त्वरण का भी जान गए, T लगा देना है। अब देखिए त्वरण जान गए तो बल भी जान गए, और बल जान गए तो यहाँ देखिए कार्य भी जान गए। तो यही 4 फॉर्मूला है। इसका क्या बताए थे हम, विस्थापन का क्या होगा, दूरी, ये किसमें क्या मापते हैं, L और S, तो इसको लिख सकते हैं T-1 मतलब MLT-1, इसको लिख सकते हैं MLT-1। अब देखिए वेग का क्या आया, MLT-1 बटे T। ठीक है, तो ये T ऊपर गया, MLT-2 इसको लिख सकते हैं। तो यही 4 एक फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए। इसी में से यही 4 फॉर्मूला में से आपको एनटीपीसी में ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी जो भी वीडियो मिले वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।